नमस्कार, अब हम मौजूद हैं ठिरिया नजावत खां के डाक खाना चौराहे पर। यहाँ की आवाम से हम जानेंगे कि इस बार जो इलेक्शन होने वाला है, जनता की क्या राय है, आखिर वो बदलाव चाहते हैं तो क्या चाहते हैं। भैया जो भी पार्टी आएगी वो बेहतरीन काम करेगी, पब्लिक के लिए सुविधा बनेगी। में काम अच्छा होना चाहिए, ठिरिया में कोई भी चेयरमैन बने। अच्छा, पिछले जितने भी चेयरमैन बने हैं, कुछ ऐसा काम जो पहले नहीं विकास हुआ अब चाहते हो कि कोई ऐसा आदमी आए जो आपका एक समस्या कोई हो। तुझे अस्पताल वगैरह की समस्या है, भागना पड़ा है बरेली शरीफ को। में स्कूल है, ये चीज़ें नहीं है हमारे यहाँ। अस्पताल स्कूल खराब है, इसकी वजह से आपको बरेली भागना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, परेशानी बढ़ जाती है, रात में तबीयत खराब हो गई, भागना ही भागना है। हाँ, मेरा नाम फैयाज़ खान है। फैयाज़ भाई बताइए कि ऐसा क्या लगता है कि जो विकास पहले ना हुआ हो इस बार हो और नया चेहरा फिर से आपके सामने आए, या फिर से जो हिस्ट्री आखिर यहाँ की रही है कि एक बार जो चेयरमैन हो गया दोबारा नहीं हुआ, क्या हिस्ट्री दोहराई जाएगी या रिकॉर्ड टूटेगा? मुश्किल है, मतलब हिस्ट्री दोहराई नहीं आएगी, दूसरा चेयरमैन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नया आएगा। ये मतलब हिस्ट्री कायम चलती रहेगी शायद। अभी फ़िलहाल तो यही है। अच्छा, हो सकता है 2-3 दिन में कुछ चेंजिंग आ जाए। अच्छा, आ तो सकती इस बार नया चेहरा कौन सा लगता है आपको? भाई ये कहना मुश्किल होगा, सब आप मुश्किल हो गए यहाँ पे, एक दूसरे के सब रिश्तेदार हैं, ठीक है, तो ये कहना मुश्किल होगा कौन आएगा, ठीक है। बाकी सबके लिए दुआ है। दुआ तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, परिवार विशेष पर कि एक ही परिवार के 2-2, 3-3 लोग, वोटों का विभाजन, सेंध मारना क्या दर्शाता है? ये मानसिक रोग है। मानसिक रोग? बिल्कुल। कैसे? ये कि परिवार से जब 10-10 लोग खड़े हो जाएंगे तो कामयाबी कहाँ है, ये बताइए। इम्यूनिटी नहीं। बिल्कुल, इसका दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो कौन फ़ायदा उठा सकता है, आपको क्या लगता है? ये कहना मुश्किल है फिलहाल, लेकिन आपका गेस कहीं ना कहीं से है कि चेहरा नया ही आएगा। बिल्कुल नया आएगा। पक्का? मोहम्मद सलीम खान नाम है। क्या लगता है यहाँ का जो चेयरमैन का इलेक्शन 11 तारीख को होने वाला है, चुनावी चर्चाएं किसकी चल रही है? यहाँ तो चर्चा इस टाइम तो सभी की चल रही है, खैर सभी जीत रहे हैं, ठीक है। अब विकास की जो हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा इंसान, ऐसा हमारा रहनुमा चुन के आए जो हमारे नगर के लिए सोचे, ठीक है। हमारा नगर के लिए सोचे, नगर हमारा अच्छा विकास के लिए सोचे। अभी तक जितने रहे उन्होंने विकास नहीं सोचा, किसी ने सोचा, किसी ने नहीं सोचा, सब मामला खराब कर दिया। लोगों ने सोचा विकास के लिए, उन्होंने सोचा अपने स्तर से, जो उनके स्तर था उन्होंने उस हिसाब से सोचा। अच्छा, मगर अब हम ये सोचते हैं कि ऐसा इंसान आए जो खानदानवाद ख़त्म होके एक अच्छा लीडर बन के आए, उभरे और हमारी सब जनता को साथ में लेके चले, हम ये चाहते हैं। अच्छा, जो पुराने प्रत्याशी जो रहे हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, दोबारा तो अभी तक हिस्ट्री में हुए नहीं। भैया पीछे कह रहे थे कि हो सकता है हिस्ट्री दोहराई जाए, लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा होगा नहीं। नहीं होगा, बहुत नया चेहरा आएगा। जहाँ तक है नया चेहरा आएगा, ये युवा उठे हुए हैं, इन्हीं में से आएगा। नाम काफ़ी चर्चाओं में चल रहे हैं, हम हालांकि नाम नहीं लेंगे, लेकिन काफ़ी चर्चाओं में नाम चल रहा है कुछ लोगों का। नहीं, चर्चा में चल रहा है, चर्चा में तो हर बार चलता है, लेकिन होगा नहीं। हमारे नया चेहरा कौन सा हो सकता है? अब नया चेहरा, नए उठे हुए हैं लोग, सब नए उठे हुए हैं। नई नई पार्टियां इस बार आई हैं, कोई किसी का चुन, कोई किसी पार्टी से, उनके बारे में। पार्टी का तो भाई कोई यहाँ असर होने वाला नहीं है, पार्टी का कोई असर नहीं होता है। एरिया में अगर हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे खुले शब्दों पे कि यहाँ पर चुनाव जो है चेयरमैन का, ये पार्टी विशेष पे है या व्यक्तिगत विशेष पे? व्यक्तिगत। पक्का? जी, यहाँ आपस में रिश्तेदारियाँ हैं और कोई बुराई लेना नहीं चाहता है, सब आपस में एक दूसरे के भाई हैं, रिश्तेदारी है, कोई खानदानी है, कोई रिश्तेदार है, और सब हमारे भी रिश्तेदार हैं, हम उनके रिश्तेदार हैं। विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पहले विकास आज तक नहीं हुआ, कहीं ना कहीं से कोई चूक रही होगी, जो आज तक कोई दूसरी बार चेयरमैन नहीं हुआ, उसकी गलती क्या हो सकती है, आप बताइए। कहाँ से चूक? गलती मैं क्या बताऊँ आपको इस पर। चलिए आपको ये बात बताइए, चलिए गलती ना बताइए, आप सिर्फ इतना बताइए कि ऐसा क्या विकास जो आज तक किसी ने नहीं कराया वो होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हमारे नगर पंचायत के अंदर, बहुत चीज़ें कमियां हैं जो पूरी होना चाहिए। क्या कमियां? कोई अच्छी बैंक नहीं, कोई अच्छा कॉलेज नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। अच्छा। कोई है ही नहीं यहाँ। स्कूल ना कोई स्कूल कॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी है, खैराती, क्या उसी में रहते हैं, उसी में रहते हैं, बस उसी में बच्चे पढ़ते हैं। छोटी बच्चे जो हाई स्कूल पढ़ के जाते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? उनके बारे में क्या, वो बाहर जाते हैं, नगर पंचायत के बाहर जाते हैं। या तो बाहर पढ़ने जाती हैं या तो घर में बैठ जाती हैं। ये घर में बैठ जाते हैं, ऐसा होता है जी। रोजगार को लेकर क्या है यहाँ पर? रोजगार के लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई ऐसा रोजगार का कोई बनाया ही नहीं।
किसी ने भी अभी तक कि रोजगार के लिए जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए वो होना चाहिए। अच्छा, प्रत्याशी जब खड़े होते हैं अपने घोषणा पत्र में दावे तो सब करते हैं, जी बहुत दावे करते हैं, खरे कोई नहीं उतरता है, कोई नहीं उतरता, तो उन वादों पे खरा ना उतरने की वजह से वो दोबारा नहीं आ नहीं पाता। बन पाता है। ऐसा नहीं है? जैसे कि आपने को पता होगा CNRC पर सिर्फ लोग ट्विटर खेल रहे थे, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे थे, व्हाट्सएप पे वीडियो कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे कि ये समस्या आ रही है। जब अपने हक अधिकारी की आवाज़ जब उठानी चाहिए थी तब लोगों ने डर के मारे बैठ गए थे घरों के अंदर। लेकिन ठिरिया में जो राजनीतिक माहौल का चल रहा है उस पर क्या ये टेम्पलेट लेके जो आप बांट रहे हैं क्या है, या आपका मैनिफेस्टो? इसलिए बांट रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या ठिरिया के अंदर अशिक्षा है। बोल रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी कमी है अशिक्षा की, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल है यार। अगर ऐसा नहीं होता तो एक ही खानदान में 3-3 खड़े कैसे होते? ठीक है, नहीं वोट का तोड़ना हो गया, विभाजन हो गया। मसला क्या है? वही तो है वही है कि इल्म की कमी है। चलिए दूसरा पॉइंट सबसे बड़ी समस्या एक और है, यहाँ एक तवेले का नाला जा रहा है, उसमें काला वो गोबर का पानी और खून गंदा उससे जाकर यहाँ पर लोगों की ज़मीन का गंदा पानी जो हो रहा है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या पैदा होगा। लोगों को पीने का पानी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, सिर्फ पीने का पानी हो रहा है टंकी से हो रहा है। लेटर हाउस की क्या समस्या है भैया गंदे पानी की? नहीं, बिल्कुल वहाँ से पानी आता है और वो सफाई भी कराते हैं इसकी, ठीक है, लेकिन कमी तो हम सबकी है ना यार। जो भी आता है चुन के फिर वो इसको क्यों नहीं देखता यार, उसको देखना चाहिए ना। दूसरा क्या मुद्दा लेके चलते हैं? दूसरा मुद्दा ये है, ठिरिया के अंदर बताते हैं कि लोग ये नीचे है, अच्छा, मतलब नीचे स्तर पे है, तो यहाँ बारिश के समय चौमासे के समय पानी इतना भर जाता है कि नाव चला लो इतना पानी भर जाता है। क्या बात सच है कि गलत है? हाँ बिल्कुल सच है, यहाँ खड़े हुए कमर पानी होता है, ठीक है, इस जगह पे जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बस उसमें घुस के जाते हैं। और क्या पानी भरता है कि नहीं? क्या बोलते हैं? भर जाता है। बात बोल रहे हैं चाचा, क्या कहते हैं? पानी भर जाता है। पानी भर जाता है। हाँ, पानी भैया बताएंगे आगे क्या करते हैं? अब लोग कहते हैं कि ये नीचे है इसलिए वो समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हम, ठीक है। जहाँ 30 सालों से चेयरमैनी चलती आ रही है, बड़े बड़े लोग यहाँ चेयरमैन बन चुके हैं, खानदान लोग निभाते हैं रिश्तेदारियाँ कि मेरे रिश्तेदार हैं। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, अगर मेरा रिश्तेदार चेयरमैन बन चुका है तो वो ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा कि मेरे घर के अंदर पानी घुस रहा है, मेरा बच्चा उसमें डूब गया मर गया, तो उसका जिम्मेदार मेरा रिश्तेदार होगा क्या, मेरा चेयरमैन होगा क्या? तो लोगों को ये समझना पड़ेगा। दूसरा क्या है? दूसरा ये है सबसे बड़ी समस्या अस्पताल। जहाँ एक अस्पताल है वो भी बंद पड़ा है, वहाँ इलाज नहीं होता है, कई सालों से बंद पड़ा है। अस्पताल के बारे में बताइए। बिल्कुल 30 साल से लगभग बंद है वो। 30 साल से 30 वर्ष से बंद है। बिल्कुल बंद। ऐसा क्यों हुआ 30 वर्ष से बंद है? कुछ मसला हो गया था उस पर। अच्छा, मसला। हाँ, कहना थोड़ा मुश्किल है अभी। मसला हो गया, उसका समाधान नहीं हुआ, अस्पताल ही बंद कर दिया। समाधान नहीं हुआ आज तक, अस्पताल ही उल्टा बंद कर दिया। बंद कर दिया। इस कंडीशन में आप लोग कहाँ जाते हैं? आज की तारीख में वो अस्पताल कब्रिस्तान के बीच में है, ठीक है, जिसकी बाउंड्री हो चुकी है, रास्ता कोई नहीं है। इस अवस्था में अगर आप लोग बीमार पड़ जाते तो बरेली भागते हो? नहीं, मोहनपुर में अस्पताल है, मोहनपुर चले उसकी ग्राम सभा में अस्पताल है। जब अपनी जगह में अपने यहाँ जब व्यवस्था ना होने के बाद दूसरी जगह भागना पड़ता है। भैया आगे बढ़। यहाँ पर बारात घर नहीं है। अच्छा है, कैसे है? प्राइवेट है सरकारी है? भैया तो कितने हैं? एक तो है ना। एक है। ये यहाँ कितने लोगों की आबादी है यहाँ पर? मेन पॉइंट आप बताना जरूर। आप आबादी की बात। वही आबादी के हिसाब से तो कम से कम 4 होना चाहिए, कायदे में बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर लड़कियाँ कितने गरीब लोग हैं यहाँ पर, ये भी आप एक बार बता दीजिए। भाई करीब 40% तो गरीब हैं ही। 40 नहीं 80% हैं। 80% तो कर नहीं ठिरिया में होंगे। आप मानना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं। कैसे प्रूफ करिए। प्रूफ यहाँ पर अगर गरीब नहीं होते तो 10 साल 12 साल के लड़के काम नहीं कर रहे होते। नहीं तो बताया तो 40%। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको। एक बारात घर हो गया कि होने चाहिए और भी होने चाहिए, एक से काम नहीं चलता। ऐसे काम नहीं चलता। सेकंड क्या है? और भी कई ऑप्शन है जो लोगों को समझना पड़ेगा कि नालियाँ कुछ कह रहे चाचा आप क्या? मच्छर जो पैदा होता है। अरे यहाँ तो 12वीं तक स्कूल भी नहीं है। अच्छा, 12 तक स्कूल ही नहीं है? नहीं है। 5वीं तक है। पहले कि अगर जब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो समाज को सुधारेगा क्या? तो इस अवस्था में क्या कहना चाहते हैं जो पुराना जो चेयरमैन रह चुके, जिस तरीके से किसी के खानदान या कई लोग रह चुके हैं, तो उन लोगों की कमियां कहीं ना कहीं से क्या नजर आई आपको? हाँ, बस यही कमी नज़र आ रही है, कोई व्यवस्था है ही नहीं पढ़ाई की व्यवस्था। यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं, शहर पढ़ने जाते हैं। इस बार क्या मन बना के गाँव में जाते हैं। इस बार क्या मन बना के बैठे हैं?
आपकी जो हिस्ट्री में हुआ है पहले, जो आज तक चेयरमैन नहीं हुआ, ये वही आएगा या कोई नया चेहरा आ रहा है? अब ये तो देखो जनता का है, आपको क्या लगता है? अब ये जनता के ऊपर है, वही आएगा या जनता भी आप हैं, जनता भी आप हैं, आपसे ही चेयरमैन है। अब यहाँ सब खानदानबाजी और रिश्तेदारी खानदान अपनी जगह पर, आपका मत क्या है? मत तो कोई ऐसा चेयरमैन आए जो कम से कम इंटर कॉलेज तो ऐसा चेयरमैन आए, यानी जो रह चुके वो कोई उस लायक नहीं थे। भैया क्या कहते हैं? हर दौर के हिसाब से है ना। दौर के हिसाब से हाँ। खरे नहीं उतरे उम्मीदों पर। खरे क्या, अब सब अपने हैं, किसको दिया जाएगा वोट? सब अपने हैं, अपने ही। वोट आपका एक है, एक वोट है। परिवार से 4 लोग खड़े हुए हैं, और क्या करेंगे? क्या करें बताओ? ये कहीं ना कहीं चुनौती आपके पास है कि एक परिवार के सभी लोग हैं और सभी आपके लिए बराबर हैं, तो आप आखिर वोट देंगे किसको? ये है प्रॉब्लम। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि एक ही परिवार से कई लोग खड़े हुए हैं? बस यही है, बस यहाँ सब आप उसमें एक दूसरे के आपसे जोड़ जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि एक ही परिवार से कई लोग खड़े हुए हैं? इसके पीछे की राजनीति लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ नहीं, मैंने आपको बताया ना, इल्म की कमी है, ठीक है, सिर्फ अशिक्षा की है। बस वही दिक्कत है। दूसरा क्या कहना चाहते हैं भाई आप? दूसरा ये भी कहना चाहते हैं कि लोग अगर ये रिश्तेदारी निभा रहे हैं तो निभाइए, अच्छी बात है। आप उस समय निभाइए जब आप रिश्ते किसी घर पे जा रहे हैं। विकास कैसे होगा? विकास शिक्षा से होगा या रिश्तेदारी से होगा? शिक्षा से होगा, विकास से होगा, या रिश्तेदारी से होगा? रिश्तेदारी से नहीं होगा। रिश्तेदारी आप जब निभाइए जब आप दावत खाने जा रहे हैं या उसके घर जा रहे हैं, आप उस समय रिश्तेदारी निभाइए। आपको समझना पड़ेगा, आपको मत जो है 5 दिन 10 दिन रिश्तेदारी निभाने से नहीं, 5 साल ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो काम करके दिखाए। ऐसे प्रत्याशी कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आप जिस तरीके से टेम्पलेट लेके अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, देखो ये तो आपको देखना पड़ेगा। मैं अगर कहूँगा, आप कहोगे, लोग कहेंगे कि मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कभी सत्ता में नहीं आई, ना हमारा कोई एक प्रधान है। अगर हमारे एक सिपाही भी एक थाने के अंदर बैठ जाता है ना, तो उस थाने में अपने दम रखता है उसमें बात बनवाने का। तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अगर एक प्रत्याशी उतार रही है तो ऐसा मजबूत प्रत्याशी उतार रही है जो किसी से डरता नहीं है, और जो गरीब व्यक्ति है, ऐसे नहीं खानदानी व्यक्ति है, ऐसे नहीं जिसको करोड़ों संपत्ति है, लाखों की संपत्ति, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, ऐसा व्यक्ति नहीं उतारा है हमने। ऐसा व्यक्ति उतारा है जिसे हक होना चाहिए, जिसे हक होना चाहिए कि वो भी एक बने, कल को किसी गरीब का बेटा बने। तो ये थी ना कि कल को भाई रिश्तेदार का ही बने। खैर कोई बात नहीं। जैसा कि आप चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको पब्लिक का रिस्पांस क्या मिल रहा है? पब्लिक का रिस्पांस अभी हाँ कर रहे हैं। लोग हमसे एग्री तो हो रहे हैं, हमारे संगठन, हमारी पार्टी को देखकर, हमारे इश्तियाक भाई के छवि को देखकर, प्रत्याशी इश्तियाक भाई को देखकर एग्री तो हो रहे हैं। फ्यूचर है वो बर्बाद ना हो जाए 5 साल के अंदर, आपको समझना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जो आपके इश्तियाक भाई हैं वो उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। आज वो कुछ भी नहीं थे और नहीं हैं, फिर भी लोगों की मदद करते हैं। तो जो व्यक्ति बन जाएगा कुछ, उसके बाद ही मदद करेगा। जो संगठन कुछ पावर मिल जाएगी फिर भी मदद करेगा। आज संगठन सत्ता में नहीं है, प्रधान के पद पर भी नहीं है, वो इतना मजबूत संगठन है कि केंद्र सरकार की तूती बजवा देता है।